हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज़ोन ट्रैपिंग के बारे में, व्हिच इज अ मेथड यूज्ड फॉर प्रिसाइजली मैपिंग द एंड्स ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। अदर two methods are S1 nuclease mapping and RACE, that is rapid amplification of cDNA ends. These two methods are also used for the same, that is precise mapping of ends of transcript. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सॉन ट्रैपिंग के बारे में। What is this method? This method is used to find the exon in the genome sequence and it requires a special vector that contain mini gene. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिनी जीन क्या होता है। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि दो एक्सॉन होंगे और इसमें फ्लैंक होगा एक इंट्रॉन। ठीक है, दो एक्सॉन के बीच में एक इंट्रॉन सीक्वेंस फ्लैंक होगा, इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे मिनी जीन। तो अब सपोज हमारे पास एक वेक्टर है जिसमें कि मिनी जीन है, जिसको कि मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, ये हमारा मिनी जीन ऑफ वेक्टर। ये सीक्वेंस जो है ये एक्सॉन है और ये जो रेड वाला सीक्वेंस है ये हमारे पास इंट्रॉन है। और यहाँ पर हमने दिखाया है अननोन डीएनए जिसका कि हमें सीक्वेंस नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ बोथ दीज। इंट्रॉन में रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगा जहाँ पे भी, वहां से हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे हमने अपने अननोन डीएनए को कट किया है और फिर हमने इन्हें किया है लाइगेट। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस हमें कैसा मिल जाएगा, हमें ऐसा सीक्वेंस मिल जाएगा कि ये हमारे पास एक्सॉन है, फिर ये हमारे पास इंट्रॉन का सीक्वेंस है। ठीक है, फिर ये हमारा अननोन जो डीएनए है वो है ना। उसके बाद फिर से इंट्रॉन है क्योंकि इंट्रॉन के बीच में ही इंसर्ट हुआ है कहीं, और फिर हमारे पास ये एक्सॉन है। ये हमारा अब मिल गया है हमें वेक्टर के अंदर जब हमने इसे लाइगेट कर दिया अननोन डीएनए को। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जब इस वेक्टर को हम इंट्रोड्यूस, ये हम मैंने वेक्टर का मिनी जीन से शो किया है। ठीक है, यहाँ पे एक पूरा एक वेक्टर होगा है ना, जिसमें कि ये पूरा एक पोर्शन होगा है ना। तो अब हमने इसे इंट्रोड्यूस किया है एक यूकैरियोटिक सेल लाइन में। ठीक है, दिस वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इन अ यूकैरियोटिक सेल लाइन। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जब हमारे पास जब डीएनए होता है और डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो मैच्योर एमआरएनए बनने से पहले यहाँ पे होता है एक प्रोसेस व्हिच इज नोन एज स्प्लाइसिंग, है ना। और स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो इंट्रॉन सीक्वेंस होता है वो रिमूव हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे जब हमने इसको यूकैरियोटिक सेल लाइन में इंट्रोड्यूस किया तो इसका होगा पहले ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से एक हमें मिलेगा इमेच्योर आरएनए जिसको कि हम एचएनआरएनए भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद जब हमारे पास स्प्लाइसिंग होगा ना, जब हमारे पास स्प्लाइसिंग होगा तो ये जो इंट्रॉन वाला सीक्वेंस था ना ये रिमूव हो जाएगा, है ना। ये इंट्रॉन वाला सीक्वेंस रिमूव हो जाएगा। तो स्प्लाइसिंग के बाद जब हमें एमआरएनए मिलेगा, वो उस एमआरएनए का कैसा सीक्वेंस होगा, कुछ ऐसा कि इसमें होगा पहले एक एक्सॉन, है ना। उसके बाद हमारा ये बीच वाला इंसर्टेड डीएनए, इसका एक्सॉन होगा, है ना। और उसके बाद फिर से हमारा मिनी जीन का एक्सॉन सीक्वेंस होगा, है ना। ये हमारा हो गया मैच्योर एमआरएनए आफ्टर स्प्लाइसिंग, है ना। तो अब क्योंकि हमें मिनी चेन के एक्सॉन के रीजन्स के डीएनए सीक्वेंस के बारे में पता था, तो हमने यूज किया है यहाँ पे इसके एंड्स के लिए प्राइमर। हमने ये यूज किया यहाँ पे प्राइमर, है ना। और फिर हमने इसका करा दिया है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर, तो आरटीपीसीआर में क्या होता है, हमारे पास एमआरएनए से हमें क्या मिल जाता है, सीडीएनए, है ना। सीडीएनए मिल जाता है। तो यहाँ पे सेम होगा कि जब हमने प्राइमर यूज किया और आरटीपीसीआर किया तो हमें एक सीडीएनए सीक्वेंस मिल जाएगा। अब इसका हम कर लेंगे सीक्वेंसिंग। ठीक है, अब हम इसका कर लेंगे सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग से होगा क्या, यहाँ पे जो एक्सॉन का सीक्वेंस था वो हमें मिल गया, यहाँ पे जो हमें एक्सॉन का सीक्वेंस था वो हमें मिल गया, और जो बीच में इंसर्टेड हमारा अननोन सीक्वेंस था वो भी अब हमें मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज द होल मेथड फॉर एक्सॉन ट्रैपिंग where we are using a specialized vector known as mini gene. I hope this is clear. आगे की वीडियो में हम SN1 न्यूक्लियस मैपिंग और रेस के बारे में पढ़ेंगे। If you have any doubt, you can comment on the video and do like the video. Thank you so much.